व्यवधान के लिए क्षमा चाहते हुए गुरु जी ने जो कल लौकिक अलौकिक की बात बताई थी, हम संसार में रहने वाले प्राणी हैं, इसलिए कुछ परंपराएं हमें निभानी पड़ती है। उनका आपको आधार देते हुए समाई याचना के साथ मैं बिना किसी भूमिका के उन समाज सेवियों को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने समाज को बहुत कुछ देने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम इस कड़ी में आज भी मेरे पास एक गृहस्थी संत और मेरे बड़े भाई जिनका सानिध्य मुझे 30 साल से प्राप्त है। सबसे पहले मैं शंकरलाल जी तिवारी अलाय को बुलाऊंगा, जिन्होंने राजस्थानी में भागवत कथा लिखी भी है और मैं उनका सहयोगी रहा हूँ। मैं हृदय से कुंडित करता हूँ, कृपया पधारें और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय शंकरलाल जी तिवारी साहब इस पुस्तक की रचना की है। आप व्यासपीठ को ये पुस्तक भेंट भी करेंगे। इस साल से प्राप्त है और आपने कई धार्मिक पुस्तकों का की रचना की है। पारिक समाज के बड़े दयाशील स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी मेरे बड़े भाई आदरणीय बाबूलाल जी पारिक साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया पारिक महासभा, पधारें और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। मुझे बाबूलाल जी भाई साहब का भी करीब 27 साल से सानिध्य प्राप्त है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके माध्यम से भारतवर्ष में सेवा प्रदान करने का मुझे अवसर मिला है। आदरणीय बाबूलाल जी भाई साहब, इसी कड़ी में विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय महामंत्री मेरे छोटे भाई पवन जी नोखा, जिनका भी सामाजिक जीवन में लंबा समय रहा है, भाई पवन आए और आशीर्वाद प्राप्त करें। ऑल इंडिया में भी पवन महामंत्री का दायित्व निभा चुके हैं। हमारे पास से नोखा से ही हैं। विद्याधर जी पारिक जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ऑल इंडिया पारिक महासभा के जरूरी काम से प्रस्थान कर चुके हैं। इसके बाद मेरे बड़े भाई सीताराम जी पांड्या, जिनका मैं घूम कर की है। मुझे ये भी सौभाग्य है कि मैं आपका सहयोगी साथी रहा हूँ। सीताराम जी पांड्या नोखा, रमेश जी सारस्वत साहब नोखा से हैं। इसके बाद रमेश जी सारस्वत पधारे। मनोज तिवारी, ये भी मेरा छोटा भाई नोखा से है। अशोक जी आए हुए थे तारानगर से, किसी जरूरी काम से निकल गए हैं। और इंद्रचंद जी जोशी साहबा से आए थे, वो भी जरूरी कार्यवश गोत्र की कुलदेवी माँ कुंजल थे, उसके कोषाध्यक्ष आदरणीय पवन जी भाई साहब विराजमान है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया पधारें। पारिकों के लिए अगर ये कहा जाए कि खांचड़िया वंश नहीं होता तो आधे पारिक शायद शादी को प्राप्त नहीं कर सकते थे। उस कुलदेवी के आप साधक हैं, आप वहाँ सेवक हैं। भाई पवन जी जायद के रहने वाले हैं और ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। इसी श्रृंखला में श्री रामविलास जी पांडल, पूर्व अध्यक्ष पारिक आश्रम ट्रस्ट पुष्कर और
मेरा और उनका सानिध्य काफी समय तक रहा। रामनिवास जी मंडल पधारे। इसके पश्चात नंद किशोर जी पाली कार्यकारी अध्यक्ष पाली आश्रम ट्रस्ट पुष्कर, वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष पाली संस्कृत पाठशाला। और इनके बाद ऐसी गंभीर शख्सियत जो केकड़ी से पधारे हैं, जिन्होंने बहुत शालीन कार्य करता है, मेरे बड़े भाई आदरणीय महावीर प्रसाद जी केकड़ी। यह आप सभी का मेरे प्रति प्यार है कि आपने समय निकाला, पधारे। इसके बाद नागौर की धरा से एक शाश्वत बंधु, मेरा छोटा भाई मोहनलाल जी शाश्वत, जो शाश्वत समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पधारे और आशीर्वाद प्राप्त करें। भाई मोहनलाल शाश्वत। में विनोद जी जोशी, मेरे छोटे भाई अहमदाबाद से पधारे हैं, पधारे आशीर्वाद प्राप्त करें। भाई विनोद जी जोशी, मेरे छोटे भाई जनरल मैनेजर यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी में अहमदाबाद में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत ही शालीन कार्यकर्ता, गंभीर कार्यकर्ता और बिना दिखावे में सेवा करने वाले व्यक्ति भाई विनोद। काजू से पधारे हुए हरि जी भाई साहब, हमारे भाई साहब के साथ जो पधारे हैं उनका मुझे नाम पता नहीं है। और हमारे नानड़ माता केशोर परिवार वाले भाई साहब पधारे और आशीर्वाद प्राप्त करें। जय भाई साहब। और आगे भी भाई साहब का नाम नहीं, प्रेमचुक जी, भाई साहब प्रेमचुक। जी भाई साहब। इसी कड़ी में मेरा उच्चारण से मेरे भतीजे और इसी श्रृंखला में, हालांकि वो मेरे भांजे हैं लेकिन चाचा जी संबोधित करते हैं, और पारिक आश्रम पुष्कर ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, शैलेश जी आए और आशीर्वाद प्राप्त करें। और साथ में पापा जी को भी लेकर पधारे हैं, वैद्य बालकृष्ण जी जोशी, जिनका मुझे सन 2001 से आशीर्वाद प्राप्त है। आपका निवास पारिक आश्रम ट्रस्ट पुष्कर के बिल्कुल सामने है, पधारें और आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय वैद्य बालकृष्ण जी जोशी साहब और शैलेश। एक मिनट के लिए मानसिंह जी साहब 1 मिनट का समय की सीमा के अंतर्गत ही लेना चाह रहे हैं। और मैं मना इसलिए नहीं कर सकता कि संबंध में आप मेरे बहनों ही लगते हैं, तो मैं किसी भी सूरत में इनको मना नहीं कर सकता। इसलिए 1 मिनट के लिए वैद्य राज साहब। मेरा पहला संबोधन, हे नागौर, मुझे प्रणाम। आज के भी कैसा प्राप्त है, कन्यादान प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हुआ था और वो अमानत आज इसी प्रांगण में उपस्थित भी है। इसीलिए मैं इस नागौर को, हे नागौर, तुम्हें प्रणाम रूप से प्रणाम करता हूँ।
सारे देवताओं की पूजा करने के बाद गुरु जी कहते हैं स्थान देवताभ्यो नमः। मेरे पारीक समाज नागौर के भी यहाँ आप जो देख रहे हैं सब बच्चे वगैरह जो सेवा दे रहे हैं, ये पारीक समाज नागौर के बच्चे हैं, हमारे मित्रों के बच्चे हैं। सबका तो हम समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन हमारे पूर्व अध्यक्ष और पूर्व महामंत्री यहाँ विराजमान हैं, उनके माध्यम से हम पारीक समाज नागौर का अभिनंदन करेंगे और गुरु जी आशीर्वाद प्रदान करेंगे। वर्तमान अध्यक्ष भाई सुरेश जी चार्टेड अकाउंटेंट अभी यहाँ उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम पूर्व अध्यक्ष सुरेश जी पुरोहित पधारें और आशीर्वाद प्राप्त करें। पूरे पारीक समाज नागौर की ओर से आप हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं। ये जो ढांचा दिख रहा है, ये 6-7 जोड़ियाँ जो थी अध्यक्ष की, उनकी देन है। पूर्व महामंत्री भाई बजरंग लाल जी आए और आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरु जी को जानकारी के लिए बोला तो गुरु जी हमारे यहाँ 135 घर हैं और हमने इस तरह के 2 भवन और शमशान को बगीचे जैसा बनाया है, वहाँ मंदिर है शिव जी का, वो सब 135 घरों की देन है। हम बाहर कहीं भी नहीं गए और 135 घरों से इस तरह की रचना बनी, इसके लिए हम पारीक समाज नागौर के शुक्रगुजार हैं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देने 2 हमारे जो चतुर्थ स्तंभ हैं, जिनको पूर्णा किसी मित्र से नारद जी ने जो काम किया था, हमारे 2 नारद, एक चलचित्र वाले नारद और एक माइक वाले 2 नारद यहाँ उपस्थित हैं। मैं भाई रामजीवन से आग्रह करूँगा कृपया आएँ और अपना आशीर्वाद गुरु जी का प्राप्त करें। रामजीवन की बारीक बीकानेर से हैं, छैनियाती पत्रिका का प्रकाशन करते हैं। मेरा रामजीवन के साथ 35-40 साल का संबंध है और आप पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करते हैं। जी इसी श्रृंखला में जवान भाई जो आपके सामने 7 दिन से लघु चित्र बना, जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। पूरण जी जोशी, जवान भाई। आप पूर्णमती जोशी और एक जवान भाई आपका सरनेम है, जयपुर से आप पधारे हैं। मेरे आग्रह को आपने स्वीकार किया। मुझे